गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारा अनुभाग 2 जो चल रहा है उसी में इस्लाम का उदय और विस्तार। ये टॉपिक 4 है जो आपके कोर्स का कंटेंट है। इसमें पढ़ेंगे हम इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। हम ये जानते हैं कि आज 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो संसार में बहुत सारी है, पूरे विश्व की बात करें तो 1 अरब से भी अधिक मुसलमानों की संख्या निवास करती है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों में ये रहते हैं, अलग अलग इनकी भाषाएं हैं, पहनने का जो पहनावा है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो भी अलग अलग किस्म के हैं। इनका जो तरीका है मुसलमान बनने का उसकी अनेक प्रकार के कारण हैं, अनेक परिस्थितियां भी रही है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और ये आज पूरे विश्व की बात करें सभी जगह इनकी संस्कृति बसी हुई है। इन्होंने अपनी समाज की जड़ें विस्तारित की है। इसका जो प्रारंभिक काल है, जो प्रारंभ हम कह सकते हैं, वो 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इस्लाम के उदय और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक विशाल जो क्षेत्र है उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे इस्लाम का उदय हुआ और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक ये पूरा फैला। 600 ईस्वी से लेकर के 1200 की जो अवधि है, इस समय इस्लामी सभ्यता का विकास हुआ इन क्षेत्रों में। और इन शताब्दियों में इस्लामी जो समाज है उसमें अनेक प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिले। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो इस्लामी संस्कृति और समाज था उसने अपना विस्तार किया। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो कुछ घटित हो रहा है या उस समय जो घटनाएं घटित हुई और समाज एक नए रूप में जो उभर कर सामने आया, तो वो थी मुस्लिम संस्कृति, जिसे हम इस्लाम धर्म कहते हैं। इस धर्म और संस्कृति का विस्तार करने में जो गैर मुस्लिम जो थे वो भी इसके अभिन्न अंग रहे। जैसे हम बात करें उस समय ईसाई धर्म था, तो यहूदी लोग भी वहाँ रह रहे थे उनके साथ, तो उसका भी इस धर्म के साथ कुछ न कुछ जुड़ाव था। अब बात करें हम 600 से लेकर के 1200 तक की, तो उस समय इतिहास की बहुत सारी ऐसे इतिवृत्त हैं, तवारीखें हैं, यानी घटनाओं को क्रम में प्रस्तुत करने के ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको हम देख करके ये जानते हैं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कैसे उसका विस्तार हुआ। जैसे जीवन चरित्र, एक सीरा नाम की कृति है जो मुसलमानों के लिए मुसलमानों का एक ग्रंथ है। और पैगंबर के कथन, कृत्य का अभिलेख यानी हदीत, कुरान की टीकाएँ यानी ये सब छोटे छोटे ग्रंथ हैं जो मुस्लिम धर्म की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इन कृतियों के निर्माण को अगर हम देखें तो प्रत्यक्षदर्शी जो वृत्तांत है, यानी उस समय अखबार आदि थे, तो उनका बहुत सारा संग्रह था जिसमें इन धर्मों के बारे में, इस धर्म के बारे में, इस्लाम जो कैसे उदय हुआ इसके बारे में बहुत सारी घटनाएं बताई गई है। ये मौखिक रूप से हमें उस समय की अवधि को भी बताती है और लोगों तक ये सूचना पहुँचाती है। अब अगर हम बात करें तो ये सूचना जो भेजने यानी इस्नाद की जो श्रृंखला थी, इसका जो पता अगर हम लगाएं तो वर्णन जो करता था उसने अपनी विश्वसनीयता के आधार पर इसको फैलाया, यानी इन पुस्तकों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से। मध्यकालीन जो मुस्लिम लेखक थे वो अपनी सूचनाओं को पूरे संसार में फैलाने का जो कार्य कर रहे थे वो इन्हीं ग्रंथों से कर रहे थे। और अगर हम घटनाओं की बात करें तो पाठक जो है वो अलग अलग सोचते हैं उनके बारे में, अलग अलग घटनाओं के बारे में। और उस समय की घटनाओं का जो वर्णन था वो अखबारों में केवल हम ये नहीं कह सकते संग्रह मात्र था, बल्कि पूरा प्रचारित किया गया था समय और तारीख के अनुसार। तो और अनेक ऐसी रचनाएं थी जो अरबी भाषा में उस समय लिखी गई थी। सबसे अच्छी जो कृति थी, सबसे अच्छी रचना थी वो थी तबरी। 923 में इनका निधन हुआ था। ये लेखक भी थे, इन्होंने अपने नाम से ही एक कृति लिखी थी, लेख लिखा था। 38 खंड है, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। और फारसी जो ग्रंथ हैं वो भी बहुत सारी संख्या में मिलते हैं जिनसे हम इतिहास की जानकारी या जो इस्लाम की जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। ईरान और मध्य एशिया में कैसे इस्लामी धर्म फैला उसके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त होती है। सीरिया में भी लिखे गए ईसाई जो ग्रंथ हैं वो भी कम नहीं है, वो भी इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और अनेक कानूनी पुस्तकें हैं, भूगोल हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, साहित्यिक कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, जिनसे हम इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। अब बात करें दस्तावेजी साक्ष्य की, तो उसमें बहुत सारे सरकारी और निजी समाचार पत्र भी हैं और लेखकों के अंश भी हैं जो कि अत्यधिक मूल्यवान है उस समय की घटनाओं को बताने के लिए।
लगभग समूचा जो साक्ष्य है, यानी सारे जो साक्ष्य हैं वो यूनान और अरबी पेपाराइस और गैनीजा अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। यानी हम इस्लाम धर्म को जानना चाहें तो हमें ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। इसके अलावा पुरातात्विक जो महल उजड़े हुए हैं, जो खंडित हमें खंड मिले हैं, उसके अलावा मुद्रा शास्त्र यानी सिक्के आदि हैं उनका अध्ययन, और हमारे पुराने शिलालेख जिन्हें हम पुरालेखीय भागों में पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें हैं जो हमें उस समय की जानकारी देती है। आर्थिक इतिहास, कला इतिहास के नामों में तारीखों को प्रमाणित करने के लिए ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का जो कार्य है वो 19वीं शताब्दी में जर्मन के नीदरलैंड के विश्वविद्यालय प्रोफेसरों ने शुरू किया था, यानी उस समय से प्रारंभ हो चुका था। अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों में फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ता थे, उन्होंने भी इस्लाम का अध्ययन के लिए प्रोत्साहन दिया। ईसाई पादरी जो थे वो भी इनकी पुस्तकें पढ़ रहे थे और वो इस धर्म के बारे में बहुत सारा लिख रहे थे। ये विद्वान प्राच्यविद कहलाते थे, जो अरबी और फारसी का इनको ज्ञान था, और इन्होंने अनेक मूल ग्रंथ लिखे और आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया। इग्नाज गोल्ड जीहर ये एक व्यक्ति था, लेखक जिसे हम कह सकते हैं, प्राच्यविद कह सकते हैं, हंगरी का था रहने वाला, यहूदी धर्म था इसका। ये काहिरा के इस्लामी कॉलेज में अध्ययन करता है। उस समय जर्मन भाषा में बहुत सारे इस्लामी कानून, धर्म विज्ञान, इनकी पुस्तकें लिखता है। और इस्लाम की 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में ज़्यादातर या अधिकांश प्राच्यविदियों ने रुचियाँ दिखाई और अनेक प्रकार के ग्रंथ आदि लिखे। अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी जैसे संबंध जो विषय हैं, इनके बारे में भी बहुत सारा लिखा गया है। और ये सभी जो तथ्य हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ये हमें इतिहास की जानकारी देती है कि कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और कैसे इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। तो आज हमने इसकी प्रस्तावना पढ़ी।